बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो दिल के माहिरीन हैं, दिल देने लेने के नहीं, यानी दिल में ख़राबी हो या दिल में दर्द हो, और बाद लोगों को हार्ट अटैक होने वाला होता है, उम्र के साथ साथ बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो मशवरा देते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कभी आपके जिस्म में वो तकलीफ़ हो, पेन की वो लहर उठे कि जिसमें आपके चेहरे पे पसीना आने लग जाए, आपका जो दर्द है यहाँ से ज़ाहिर है वो मूव करता है, और उस वक्त आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं, करीब कोई हॉस्पिटल ना हुआ और आपको कोई ले जाने वाला ना हुआ, तो इनफैक्ट दिल का जो दौरा है वो पड़ जाएगा। सो ये लाजमी है कि इनफैक्ट इसकी अवेयरनेस इंसान को होनी चाहिए। आप गाड़ी में हो, अकेले हो, घर में हो, और आपके यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ और यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, या इसकी जो मूवमेंट है दर्द की, इंसान को इल्म हो जाता है कि ये यहाँ से मूव कर रही है, आपको सांस में दिक्कत होने लगती है, तो डॉक्टर कहते हैं कुछ लम्हे, वैसे तो अगर आपके पास ट्रीटमेंट होती है कि जेब में कोई ना कोई टैबलेट होती है, उसको फ़ौरन निकालें, ज़ुबान के नीचे रखने, ये भी चंद सेकंड में होता है। तो लेकिन अगर 10 सेकंड में आपने अपने हवास को संभाल लिया, बरकरार रखा, तो गाड़ी को ब्रेक लगाइए और इत्मीनान से उसके स्टीयरिंग को पकड़िए और फिर खांसिए। और ये खांसी आप एक दफ़ा करेंगे तो एकदम से आपका जो सांस जिस तौर पे जहाँ ब्रेकेज आई होगी वहाँ से प्रेशर पड़ेगा, और चूँकि ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, तो खांसी से मुसलसल आप थोड़ा वक्फा दीजिए, फिर खांसिए। यूँ पहले 10 सेकंड में मुसलसल खांसने से आपका वो जो दौरान खून रुका था और आपके लिए दर्द का बायस बना था, वो नॉर्मल हो जाएगा, बहाल हो जाएगा, और आप फिर किसी करीबी हॉस्पिटल में पहुंच जाइए और जाके उसको ट्रीट करा लीजिए। ये फ़र्स्ट एड आपको अपने आप को किसी और से तो को मत रखिए। वो जो उसके बाद सीवियर है, आप गिर जाते हैं और फिर आपको सांस दिया जाता है, दबाया जाता है, वो बात की फ़र्स्ट एड है। ये तो फौरी है, और जिनको कभी मसला हो, अब चूँकि हर उम्र में जब आप ज़्यादा सोचते हैं, बीपी आपका शूट करता है, दिल पे तकलीफ़ होती है, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जिनको हमें दरगुजर करना चाहिए पर नहीं करते, और हम अपने दिल को उस दुख का गढ़ बना लेते हैं। ख़वातीन को पहले इतने नहीं होते थे जितने अब होते हैं, चूँकि उनका दिल ज़्यादा दुखी होता है। इसी तौर पे मेरे पास बहुत सारे जो लोग आते हैं, वो बेचारे एंजाइटी के मारे हुए होते हैं, उनको डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन में सब टाइम तो ये होता है कि आपका चेहरा एक बिल्कुल मरे हुए डेडू जैसा हो जाता है, आपकी आंखें डल होती हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भूल ही जाती है कि कभी मैंने यहाँ पे क़याम किया था, यहाँ मैं कभी रही थी। आप सोचिए, आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत हों, गोरे चिट्टे हों, और अगर आप दुख के बायस मुस्कुराते नहीं हैं, तो सामने वाला कभी आपको नोटिस नहीं करेगा। हम लोग नोटिस करते हैं कि ये बहुत ही दुखी रूह है, ये तो इस वक्त हमारे दरमियान बैठा हुआ नहीं, पता नहीं क्या सोच रही, अपने आप को ये समझती क्या है या समझता क्या है, तो हम उसके दुख दर्द को भूल के उसके बारे में एक दूसरा नेगेटिव परसेप्शन है, उसको आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। चूँकि वो क्रिएट करने में मज़ा भी ज़्यादा आता है, और कंफर्टेबली आप उसको अगले पे थोप देते हैं कि ये सड़ी हुई या सड़ा हुआ इसलिए बैठा है कि इसको ये प्रॉब्लम है। हमारे दिल और दिमाग ऐसी शानदार कहानियाँ घड़ते हैं, और हम उसको खुद सही भी मान लेते हैं, और वहाँ से उठने के बाद अपने घर जाके बहन को, माँ को, भाई को, मियाँ को कहानी वो सुनाते हैं जो हमने खुद घड़ी होती है। तो ए अच्छे लोगों, एक तो ये जो अपने दिल हैं, इनको दूसरों के बारे में कहानियाँ घड़ने से रोकना चाहिए, और अगर वो सच भी है उसके बारे में, तो भी सच अपने बारे में बोलना चाहिए। दूसरों के बारे में सच बोल बोल के हम अपनी नेकियां भी ज़ाया करते हैं, अपने ज़िम्मे मुफ्त का गुनाह लेते हैं। ये जो एंजाइटी के लोग हैं, अगर ये भी 10 सेकंड शुरू के संभाल लें अपने आप को, तो यकीन मानिए कि इनकी जो टेंशन है, इनकी जो स्ट्रेस है, वो जो बाद में इनकी पूरी खूबी और ख़ूबसूरती को खा जाने वाला अमल है, आप उससे बच सकते हैं। जिस लम्हे आपको लगे कि नो आई एम इन ट्रबल एंड नो आई एम फेसिंग द इशू, कि आपके अंदर दर्द और दुख और परेशानी या गम व गुस्सा, या समटाइम ये होता है कि जो नुकसान है उसका बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि मेरा किसी रिश्ते के जाने से, किसी ब्रेकअप होने से, किसी के मर जाने से, कोई ज़ाहिर फिज़िकल नुकसान भी हो सकता है, तो 100 तरह की चीज़ें हैं। तो उस लम्हे आप आंखें बंद कीजिए, और ये कुल 5 स्टेप्स हैं आजमाए हुए। किसी डॉक्टर से, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से, और साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो आपको दवाइयों का ढेर लिख के देगा,
साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ज़ाहिर है वो भी आपको समझाएगा। तो बेहतर है आप अकल का काम करें और ख़ुद अपने आप को समझा लें। तो उस लम्हे आप आंखें बंद करोगे और लंबा सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे 3 दफ़ा। ये जो ठंडा सांस है बेसिकली ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है। और उसके बाद 3 दफ़ा सांस लेने के बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने सर पे यूँ रखेंगे और ज़ोर से दबाएंगे। ये दबाना इतना ना हो कि पटाखा पड़ जाए या तरबूज का वो फटने वाला हो जाए, लेकिन इतना कि आपके हाथों की सेंसेशन आपके इन पुड़पुड़ियों को और आपके सर को महसूस हो। ये पहला आपने किया, सांस लिया। दूसरा आपने ये किया कि सर को दोनों हाथों से थामा। और तीसरा फिर ये करेंगे कि एक हाथ को आप यहाँ से उठा के माथे पे रखेंगे। ये हाथ रखते हुए अगर आप महसूस करें कि आपने अपनी महबूब या महबूबा के माथे पे हाथ रखा है तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा रखने के बाद दूसरा हाथ आप अपने बैक पे ले जाइए। जब जब घर में आपको स्ट्रेस होने लगे, इन्हें बैठे हुए किसी बेटे या बेटी ने तंग कर दिया, मियाँ ने तंग कर दिया, बीवी ने तंग कर दिया, तो बजाय इसके कि आप दिल का दौरा पड़वाएं, बजाय इसके कि आप उस वक्त वहाँ से शाउट करें और फट जाएं, तो फ़ौरन इस रेमेडी पे आएँ ताकि आपकी एंजाइटी आपके काबू में आ जाए। तो पहला सांस लेना, दूसरा आपने क्या किया, दोनों तरफ से थामा, तीसरा एक हाथ माथे पे, एक बैक पे, चौथा अब आप एक हाथ माथे पे रखेंगे और एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे। दिल आमतौर पे खब्बे पासे होता है, उल्टे हाथ पे, यानी घबराहट में ये ना हो कि ये हाथ यहाँ रख लें और ये हाथ यहाँ रख लें। तो दिल शरीफ यहाँ आज तक मैंने किसी का देखा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा किसी ने लगवाया तो अलग बात है। आमतौर पे इसी जानब मर्दों की जिस तरफ जेब होती है और औरतों का जो ध्यान अगर आप जाए तो उल्टे हाथ की साइड पे दिल होता है। तो ये हुआ तीसरा। चौथा ये कि फिर आप एक हाथ को दिल पे रखेंगे और एक हाथ को पेट पे रखेंगे। पेट पे आप यूँ समझो बेली बटन से थोड़ा ऊपर, यानी उससे अपने पेट को दबाना मकसूद नहीं है। इनफैक्ट अपने हाथ की, इन उंगली की पोरों की, इस जगह की जो सेंसेशन है वो आपको जानी चाहिए। और जब ये चारों काम कर रहे होंगे तो अभी करके देख लीजिए, आप एकदम से जिस कैफियत में थे उस कैफियत से निकल जाएंगे, आप दूसरी कैफियत में चले जाएंगे। टोटल इसमें लगेंगे 2 मिनट। और मैंने ज़ाती तौर पे अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ उनको ये सिखाया कि आप फौरी उस वक्त अपने आप को दे सकते हो। यूँ समझें कि जो फर्स्ट एड है, जब आपके ऊपर स्ट्रेस हमला करने वाली होती है, जब आप किसी जगह पे कुछ ऐसा करने वाले होते हैं कि जो बाद में आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग घबरा जाए ना और उनका रोने का मन हो तो वो घबराएं तो यहाँ सर पकड़ के ऐसे करके बैठ जाएंगे, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया। तो उसके फ़ौरन बाद का रद्देमल ये होता है। पर इन 5 स्टेप्स के बाद आपने ये नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो रोने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं शाउट करने लग जाते हैं, कुछ हाथ उठाने लग जाते हैं। तीनों सूरतों में आपको बाद में शर्मिंदगी होती है। और ये शर्मिंदगी उस वक्त आप जवाब दें, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकी थी, मैं आपकी बातों को टॉलरेट नहीं कर सकी थी, या मुझे पुरानी बातें याद आ गई थी, या मेरा जो था बर्दाश्त वो कमज़ोर हो गई। बेटा कोई सूरत भी हो, हर सूरत में आपको फिर माजरत करनी पड़ेगी, लेकिन उस माजरत से पहले आपका बीपी तब शूट किया उसका नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट जब एंजाइटी बढ़ती है तो कितने सारे प्रॉब्लम आपको होते हैं। जब हम ये करते हैं तो हमारा बीपी मेंटेन हो जाता है, जो डायफ्राम है वो नीचे से आके आपको हेल्प आउट करता है, आपका जो सांस का है रिदम वो ठीक हो जाता है। एंजाइटी हो या डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जब भी होगा उस वक्त आपका जो सांस है वो घुटेगा। तो हमेशा डीप ब्रीथ करते हैं, लंबे सांस लेते हैं, और ये आपको उस मुश्किल लम्हे से बहुत आसानी से निकाल के आगे ले जाएगा, जहां आपकी सेहत भी होगी, जहां आप अपने सोचने समझने के जो पूरा कुव्वत है, आज़ा है, उसकी मदद से अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से गुजारने के जो शाहरा है उस पे चल सको। तो हुजूर 10 सेकंड से 2 मिनट के अंदर अपने आप को फ्रेश करना, अपने आप को डिप्रेशन से बचाना, अपने आप की एंग्जाइटी के ऊपर बैठ जाना और अपने सांसों को फ्रेश करना,
इवन इस काम करने के बाद आप वॉशरूम जाइए, ब्रश कीजिए, अपने सांसों को ताज़ा कीजिए। अगर आप मुँह हाथ धो लीजिए, आप अगर गुस्ल करना चाहें कर लीजिए, बहुत अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, उस पूरे माहौल से निकल जाइए, उन लोगों से भी निकल जाइए जिनकी वजह से आपको टेंशन हुई हो। और बाज़ ख़वातीन ये करती हैं, कमरे के अंदर से कुंडी लगा लेती हैं। उस लम्हे आप ये करोगे तो बाकी लोगों के लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मल होने के बाद जाकर आप कमरे में लेट जाते हो और लेटने की एक्टिंग करते हो तो वो काबिल बर्दाश्त होती है, वरना घर में खप पड़ जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।